लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपके हर क्वेश्चन का जवाब यूनिवर्स आपको देता है। कैसे जवाब देता है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो नमस्कार सभी को, मैं अलका हूँ। मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। मैं हूँ एक सर्टिफाइड हीलर, एक मेडिटेशन कोच और एक हूँ मैं होम बेकर। हाँ, मैं बेकिंग भी करती हूँ। और आज जो हम बात करेंगे वो मैं मेरा ही एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि किस तरह यूनिवर्स ने मुझे हर समय गाइड किया है। कोई भी मेरे क्वेश्चंस हैं उनका किस तरह उन्होंने जवाब दिया है। तो इसी चीज़ के बारे में बात करूँगी आज मैं। क्योंकि देखो, जब हम कोई भी क्वेश्चन यूनिवर्स से पूछते हैं, हमें सोच रहे हैं पता नहीं वो हमें सुन रहा है नहीं सुन रहा, हम नहीं जानते। पर लेकिन वो हर समय हर घड़ी आपको सुन रहा है। बस आपको ना अपनी थोड़ी अवेयरनेस बढ़ानी है। कोई भी चीज़ आपके आगे से निकल जाती है, आपको पता नहीं लगता। कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो आ जाती है, पर वो शायद आपके क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, पर आप ध्यान नहीं देते हो, अवेयर हो ही नहीं। आप मान लो कहीं जा रहे हो, कुछ आपको ऐसे लिखा हुआ मिल गया, हो सकता है वो आपके क्वेश्चन का आंसर हो, पर आपने ध्यान ही ना दिया हो। तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं मेरा ही जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वही मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। तो मेरा क्या था, जैसे मैं मनी के लिए मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ और मैं शुरू से ही कर रही हूँ मैनिफेस्टेशन, अभी भी कर रही हूँ और पहले भी कर ही रही थी। तो फर्स्ट जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया मेरा, तो वो मेरा चैनल बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चला। मतलब मार्च में मैंने शुरू किया था, जून में मेरे को उसकी इनकम भी आनी शुरू हो गई थी। ठीक है। तो एकदम मेरे दिमाग में ये आया, ऐसे ही रेंडमली मैं सोच रही थी कि सबको ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी बताऊं, पता चलना चाहिए इसके बारे में भी लोगों को ना। तो इसके लिए भी कोई चैनल बनाऊं, क्या करूं, इस तरह हो रहा था मन में। तो आप यकीन नहीं मानोगे, सिर्फ मैंने मन में ये क्वेश्चन ही किया था कि क्या करूं। तो एकदम तुरंत उससे अगले दिन ही मैंने यूट्यूब खोला और यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो क्या आती है मेरे सामने कि अगर आपको 3-4 महीने वीडियो बनाते हुए हो गया, मतलब जो वो फर्स्ट मेरा चैनल था वो वॉइस चैनल था, खाली मैं उस पर साउंड, अपनी साउंड कह रही हूँ, आवाज़ दे रही थी, और वो फेस चैनल नहीं था मेरा। तो सेम एज इट इज़ यही इन्फॉर्मेशन मुझे मिली यूट्यूब से कि अगर आप 2-3 महीने से फेस चैनल आपका नहीं है और आपको 2-3 महीने हो गया आपको यूट्यूब पे काम करते हुए, तो आप अपना फेस चैनल लाओ, उससे आपकी अर्निंग और ज़्यादा होएगी। लिटरली मतलब ये मैसेज था, और मैं बहुत हैरान रह गई थी कि ये मैसेज मेरे पास कैसे आया। और फिर शाम को भी सेम इस तरह का ही मैसेज मेरे सामने आया था कि एक और नए चैनल के लिए मुझे यूनिवर्स गाइड कर रहे थे। मैं समझ तो गई थी कि भाई ये मेरे लिए ही मैसेज है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मुझे बहुत सारे ना एंजल नंबर दिखने लग गए, 1111, 111। तो ये मुझे बहुत दिख रहे थे। तो मैं अवेयरनेस में थी पूरी, कि मुझे था कि हाँ ये पूरा मुझे यूनिवर्स का मैसेज है, पूरा यूनिवर्स का मुझे सपोर्ट है भाई, तो अब मुझे ये स्टेप उठाना है। तो मैंने ये स्टेप उठा लिया था। और देखो, जब भी आप कहीं जा रहे हो, कुछ सोच रहे हो, तो कई बार आप देखना, मान लो आप कुछ सोच रहे हो, ठीक है, उसी समय आपको कोई एंजल नंबर दिख गया, तो उस समय आपको पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ की कि उस समय जब आपको एंजल नंबर दिखा है तो आप उस समय क्या सोच रहे हो, तो एंजल आपको क्या गाइड कर रहे हैं। तो ये अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए। और मेरे साथ कई बार ऐसे भी होता है, मैं कुछ सोच रही होती हूँ, मैं जा रही हूँ कहीं पे और मैं कुछ सोच रही होती हूँ, तुरंत उसी समय बटरफ्लाई मेरे सामने से चली जाती है। तो उस समय पूरी मैं अवेयर हो जाती हूँ कि मैं इस समय क्या सोच रही थी। तो आपको भी ऐसे ही पूरा अवेयर हो जाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा है यूनिवर्स से, ठीक है, तो उसके प्रति अवेयर हो जाना चाहिए कि भी हाँ भी मैंने कोई क्वेश्चन पूछा है, मुझे उसका आंसर मिलेगा, कहीं ना कहीं मुझे मिलेगा। हो सकता है कि आप कहीं रास्ते पे जा रहे हो और आपको कोई बोर्ड पे ऐसा कुछ कहते हैं ना, कोई लाइंस लाइंस ऐसी मिल जाए
जो आपके क्वेश्चन का आंसर हो, या आपने टीवी खोला, टीवी में कुछ ऐसा डायलॉग आ जाए जो आपके क्वेश्चन का आंसर हो। कई बार बच्चों की बुक्स में भी आ जाता है कि बुक्स में जो आपका क्वेश्चन है वो उसका आंसर आ जाए। कई बार सपने में, सपने का मैं बताती हूँ। मेरे को एक बारी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था यूनिवर्स से। तो मुझे काफ़ी टाइम से ना, मैं क्या कर रही थी, कुछ एक एक्चुअली नया बिजनेस का कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था, और बस मुझे ऐसा था कि भाई, और काफ़ी टाइम से चल रहा था, और मुझे था कि मुझे बस उसको करना है। और पर वो डिले हो जा रहा था, हो जा रहा था, हो जा रहा था। कम से कम भी वो 6-7 महीने डिले हुआ। तो मेरे अंदर पूरा स्ट्रांगली उसको करने का, पर कुछ इस तरह से बार बार ऐसे सिस्टम बन रहा था कि वो बार बार डिले हो रहा था। तो एक दिन मैंने फिर यूनिवर्स से बिल्कुल एकदम पूछा कि भाई मैं ये करूँ या ना करूँ, आप मुझे गाइड करो। क्योंकि मुझे जब जैसे कोई भी मेरा क्वेश्चन होता है, मैं ऐसे ही रेंडमली कुछ सोचती हूँ, मुझे तुरंत आंसर मिल जाता है, तुरंत अपने आप ही। उस दिन मैंने लिटरली पूछा कि भाई यूनिवर्स से रात को सोते समय कि भाई मेरा ये क्वेश्चन है, मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करूँ या ना करूँ। और आप यकीन नहीं मानोगे, उस दिन रात को मुझे सपने में इतना, मतलब मैं कह रही हूँ इतना क्लियर सपना था वो मुझे, कि सुबह उठी थी तो मुझे क्लियर था कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या नहीं सही है। तो तुरंत मैंने उस चीज़ को ड्रॉप कर दिया था कि नहीं, मुझे ये नहीं करना। मतलब तुरंत मैंने फ़ैसला ले लिया था उस चीज़ के लिए। तो आप है ना, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में आ जाओ, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आपको डेफिनेटली 100% यूनिवर्स देगा। पर आप कितने अवेयर हो, आप कितना उस पर ध्यान दे रहे हो कि यूनिवर्स मेरे क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, तो मैं कितना उस पर ध्यान दे रहा हूँ, हाँ, कि मेरे क्वेश्चन का आंसर ये है। तो वो आपके अवेयरनेस पे डिपेंड करता है। पर यूनिवर्स आपके क्वेश्चन का आंसर 101% देते हैं। तो आप भी अपनी अवेयरनेस को बढ़ाओ। अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो आपको जवाब ज़रूर मिलेगा, बस सिर्फ आपकी अवेयरनेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे अगर हम कोई एग्जांपल्स लें, तो मान लो आप जॉब के लिए सोच रहे हो, जॉब के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो होगा, हो सकता है किसी फ्रेंड का ऐसा फ़ोन आ जाए आपके पास जो आपको कोई जॉब के बारे में बता दे, या उसने नॉर्मली बात की हो पर कुछ ऐसा बात छिड़ जाए कि हाँ भाई, जॉब पे टॉपिक जो आपका जॉब पे आ जाए। या फिर मान लो आपको कोई नया घर लेना है, तो हो सकता है आप कहीं जा रहे हो, आपको कोई कंस्ट्रक्शन होती हुई दिख जाए, आप रोज़ उस रास्ते से जा रहे हो, आपने कभी ध्यान नहीं किया, पर लेकिन आप उस दिन गए हो, आपको एकदम ध्यान देखा कि भाई यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, छोटे छोटे साइन है यूनिवर्स के, जो आपको इंडिकेशन देते हैं कि हाँ, ऐसा कुछ मेरे साथ भी होने वाला है। ठीक है ना। कोई मैरिज के लिए मैनिफेस्ट कर रहा है, हो सकता है आसपास में किसी की मैरिज होनी शुरू हो जाए, या कोई आपके घर में कार्ड्स आने शुरू हो जाएं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ होनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको अवेयरनेस में रहना है, आपको उन चीज़ों पे ध्यान देना है कि हाँ, यूनिवर्स ने मेरी सुन ली है इस चीज़ में, और वो अब इस पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।